देश भर में गर्मी का कहर। दिल्ली में 72 साल में अप्रैल में दूसरी बार सबसे गर्म महीना। 18 राज्यों के 20 शहरों में 45 पार हुआ पारा। 16 राज्यों में 10 घंटे की बिजली कटौती। सरकार बोली देश में बिजली की डिमांड ऑल टाइम हाई। देश में बिजली की डिमांड का बना रिकॉर्ड। 2 लाख मेगावाट से ज्यादा की खपत। बिजली संकट पर राहुल गांधी ने पूछा सवाल, क्या प्रधानमंत्री को जनता की चिंता नहीं? प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले की बिल्कुल भी कमी नहीं है, स्टॉक में कोयला भरपूर मात्रा में है। कोयला संकट पर एनटीपीसी का बयान। दादरी की सभी 6 इकाइयां और ऊंचाहार की 5 इकाइयों पर पूरी क्षमता से चल रही हैं। अगले हफ्ते दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने 2 से 4 मई तक बारिश का अनुमान जताया। प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हिस्सा लेंगे। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे दिल्ली। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के सीएम भी पहुंचे दिल्ली। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट पर बार एसोसिएशन ने देश भर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के स्वागत को दिया है रिसेप्शन। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आज आखिरी दिन। 1 लाख लाउडस्पीकर पर एक्शन का हुआ है योगी सरकार का टारगेट। शुक्रवार तक 37,000 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 54,593 लाउडस्पीकर की आवाज घटाई गई है। राज ठाकरे आज पुणे से शुरू करेंगे औरंगाबाद का मार्च। 500 गाड़ियों का काफिला रहेगा साथ। 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की बड़ी रैली। 3 तारीख तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम से पहले शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर शिवसेना की डिनर डिप्लोमेसी। उद्धव ठाकरे ने सभी नेताओं को हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक होकर सामना करने को कहा। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना की हाल की स्थिति पर बातचीत हुई है। संगठन के विस्तार पर भी चर्चा हुई है। मनीषा कांदाय का बयान, मन से बीजेपी की डी टीम बन गई है, हम जवाब देंगे। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के लिए आज बेहद अहम दिन। दोनों की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2:30 बजे के बाद सेशंस कोर्ट में सुनवाई। नवनीत राणा और रवि राणा को कोर्ट से झटका। कोर्ट ने जेल में घर के खाने की अर्जी ठुकराई। हिंदू संगठनों ने आज पटियाला बंद बुलाया। बोले जो कुछ भी हुआ है उसमें श्री काली देवी मंदिर का कुछ भी लेना देना नहीं था। शिवसेना के खालिस्तान विरोध मार्च पर पटियाला में बवाल। 2 गुट आपस में भिड़े, पत्थर और तलवारें चली। पंजाब पुलिस ने हरीश सिंगला को किया गिरफ्तार। झड़प के दौरान लड़ाई गई थी तलवारें। पटियाला में हिंसक झड़प को सीएम भगवंत मान ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि किसी को भी राज्य में अशांति नहीं फैलाने देंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिवाजी नगर से मिली 25 तलवारें ऑटो के अंदर बॉक्स में छुपाकर ले जा रही थी। एमपी में खरगोन दंगाइयों को हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी तूफान सिंह गिरफ्तार। दबिश के दौरान 17 पिस्टल भी बरामद। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज के बाद भाषण देते हुए रो पड़े असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा कि मुसलमानों को दबाया और कुचला जा रहा है। वाराणसी में इफ्तार विवाद पर जारी है विरोध। विवादित नारे लिखने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन पर अड़े हैं छात्र। बीएचयू के छात्र कुलपति आवास के गेट पर पहुंचे। गंगा जल से शुद्धिकरण करने के बाद मुंडन कराकर अपना विरोध जताया। सिख प्रतिनिधि मंडल से पीएम मोदी ने की मुलाकात। पीएम ने पहनी पगड़ी। कहा कि सिख गुरुओं ने साहस और शिक्षा दी। प्रधानमंत्री मोदी बोले सिख समुदाय से गहरा रिश्ता, आप विदेशों में भी हमारी शान है। पश्चिम बंगाल हिंसा के पीड़ित पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। मंगलवार से निर्धारित यात्रा के दौरान अपने पैतृक स्थान का भी दौरा करेंगे। दंगाइयों को मोहन भागवत की चेतावनी। बोले कि जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने आखिरी दिन गिन रहा है। मोहन भागवत के बयान पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। का कि इस बयान पर देश भर में बहस होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट से राहत नहीं, न्यायिक हिरासत फिर 14 दिन बढ़ाई गई। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी जमानत पर रिहा हुए। झूठी एफआईआर करने पर कोर्ट ने असम पुलिस को फटकार लगाई। अभिषेक बनर्जी से जुड़े केस में कोलकाता पुलिस के ऑर्डर पेपर मिले फर्जी। ईडी के आदेश पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दर्ज की एफआईआर। ओस्वास्टल स्टील प्लांट पर रूस ने फास्फोरस बम से हमला किया। यूक्रेन की ओजोव रेजिमेंट के कमांडर ने आरोप लगाया। रूस का दावा, रूसी आर्टिलरी स्ट्राइक से कल 280 यूक्रेनी सैनिकों की जान गई है। कीव हमले में रेडियो फ्री यूरोप की अमेरिकी पत्रकार की मौत। इमारत के मलबे से मिला शव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रूसी कब्जे के बाद खतरे में जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ब्रसेल्स में यूरोपियन काउंसिल बिल्डिंग के बाहर यूक्रेनी नागरिकों का प्रदर्शन। रूस से तेल खरीदने के खिलाफ जमीन पर लेटकर विरोध जताया। गैस संकट पर रोमानिया और बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं की बैठक। गैस मार्केट में रूस के दखल को कम करने पर बनाई रणनीति। मॉस्को में मिलिट्री परेड के रिहर्सल में दिखे टैंक मिसाइल। 9 मई को मनाया जाएगा विक्ट्री डे परेड। आईपीएल में लखनऊ की 6ठी जीत। पंजाब को 20 रन से हराया। पीबीकेएस के सामने 154 रन का टारगेट था। जवाब में टीम 20 ओवर में 133 रन का स्कोर बना पाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।